dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter 5 motion in a straight line. बेटा आपका अभी तक पार्ट सेकेंड चल रहा था। पार्ट सेकेंड में आपके 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए गए, यानी सरफेस टेंशन तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अभी चौथे चैप्टर की आपको पीडीएफ नहीं भेजी गई, आज शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसकी। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट सेकेंड में 4 चैप्टर पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट फर्स्ट पे। पार्ट फर्स्ट पे हम लोगों ने ऑलरेडी 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। पहला आपका था भौतिक जगत, दूसरा आपका था मापन तथा मात्रक, तीसरा आपका था त्रुटि विश्लेषण और चौथा आपने पढ़ा था विमीय विश्लेषण। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इनकी फेयर कॉपी बना ली होगी ठीक ठाक साफ सुथरी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5, यानी आज यूनिट सेकेंड पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है आपका शुद्ध गतिकी, ठीक है। क्या कहते हैं यूनिट का, क्या नाम है? शुद्ध गतिकी, काइनेटिक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है यांत्रिकी क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, स्थिर विज्ञान क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, और उसके बाद हमको बात करना है काइनेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स का होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट पढ़ना है, स्टेट ऑफ मोशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी इसमें आपको विश्लेषण, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है। आइए हम लोग ऐसे बेसिक चीज़ों समझते हैं। हम प्रातःकाल से लेकर रात तक अनेक वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, क्योंकि इसमें हमको स्पेशली मोशन के बारे में ही पढ़ना है। प्रातःकाल में चिड़िया द्वारा चहचहाट के साथ उड़ना, बच्चों द्वारा साइकिल सवारी, गाड़ियों की सड़क पर गति, नदियों में जल प्रवाह, आकाश में चंद्रमा की गति, ये सारी गति ही है आपकी। इसी प्रकार पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः 24 घंटे में घूर्णन करना तथा सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक बार परिक्रमण करना, इस प्रकार हमारे चारों ओर का विश्व गति से परिपूर्ण है। कुछ वस्तुएं एक समान वेग से गति करती हैं तो कुछ वस्तुएं त्वरित गति करती हैं, ठीक है। यानी मोशन जरूर होता है उसमें, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। पहले बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है, यांत्रिकी आपकी होती क्या है, ठीक है। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। यानी जो मैकेनिक्स है इसमें हम लोग स्पेशली गति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गति के बारे में। इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस पे वर्क करता है, किस पे डिपेंड करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमको आज, यानी आज क्या है, इस चैप्टर में यानी चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है। मैकेनिक्स हो गया बेटा, यानी यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से यांत्रिकी को 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है, स्थिर विज्ञान या स्थैतिकी, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। बोला क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। तो होता क्या है, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विज्ञान या स्थैतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थैतिकी कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मोशन। मोशन का महत्व क्या है, ठीक है। जीवन गति है तथा मृत्यु एक विराम है। आपने सुना होगा, अगर आपकी जैसे जीवन एक गति है, अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हैं तो आप देखते होंगे आपको उसमें कितनी तरह से रुकावट, क्या क्या करना पड़ता है, भागना दौड़ना, ये सब आपका क्या है? मोशन है। तो लाइफ इज मोशन एंड डेथ इज रेस्ट, ठीक है। अगर आप जीवित हैं, आप जब तक जिंदा हैं, आप सुकून से घर पे शांति से नहीं बैठ सकते हैं। आपको आना जाना जो भी काम होंगे आपको सारे काम करना है। तो ये आपका क्या है, आप इसी वजह से आपको एक सेंटेंस बनाया। उसके बाद आपकी जब मृत्यु हो जाती है, जब डेथ हो जाती है, तभी आपको शांति मिलती है, फिर आपको कहीं आना जाना नहीं रहता है। तो लाइफ इज मोशन एंड डेथ इज रेस्ट। जीवन में गति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिकी की भाषा से हटकर गति की महत्ता को इस प्रकार स्पष्ट किया जाए
जैसे हम लोग कह सकते हैं जीवन गति है तथा मृत्यु विराम है। जब तक मनुष्य के फेफड़ों में वायु का प्रवेश तथा एवं निष्कासन हो रहा है, धमनियों एवं शिराओं में रुधिर का संचरण हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, तभी तक मनुष्य शरीर में जीवन है। एक बार ये गतियाँ रुक जाने पर शरीर विश्राम अर्थात विराम में आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जीवन गति तथा मृत्यु क्या है, आपका विराम है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शुद्ध गतिकी के बारे में। काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स क्या होता है? यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, शुद्ध गतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध गतिकी कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गति विज्ञान। डायनेमिक्स क्या होता है? आइए हम लोग डायनेमिक्स की बात करते हैं। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी कारकों या उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, गति विज्ञान कहलाता है। यानी आपका कहलाता क्या है बेटा? डायनेमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डायनेमिक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में आपको बताया गया किसके बारे में? स्थिति विज्ञान के बारे में, शुद्ध गतिकी के बारे में, गति विज्ञान के बारे में। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र पढ़ेंगे और भी इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।